ये बच्चे अमन चैन से नहीं रह सकते, इसकी गारंटी सरकार दे रही है। आपकी रिकॉग्निशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे, आपने पॉलिटिकल लाइन में कुछ अचीव करने की कोशिश क्यों नहीं की या की? इतने में शायद हम लोग नहीं लड़ पाए और फिर लगा कि राजनीति में अपनी जगह बहुत अब सीमित है। इतनी कन्विंसिंग इश्यूज है तो ये तो कामयाब हो जाना चाहिए। कामयाब जो किसान संगठन थे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई हुए, उसी को इंटरप्रेट करके वो मथुरा और अब जो है वहाँ वो जो दरगाह है उसमें भी उन्होंने मंदिर के खोज लिया। इसका मतलब है कि इस वक्त की जो सिनेरियो चल रहा है इस वक्त, उसमें आपकी लेफ्ट मूवमेंट या लेफ्ट पार्टी या लेफ्ट रखने वाले नहीं देखिए नहीं कांग्रेस के साथ हैं। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया। आज नजरिया की इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है मिस्टर के राय, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। उसके भी बच्चे अमन चैन से नहीं रह सकते, इसकी गारंटी सरकार दे रही है। तो जावेद मोहम्मद का जो सवाल है वो सिर्फ जावेद मोहम्मद का नहीं, बल्कि वो बहुत सारे नौजवान उस हादसे से गुजर रहे हैं, उस परेशानी से, उलझन से गुजर रहे हैं, जिसमें उनको मजबूरी है, वो अपना घर नहीं छोड़ सकते, अपना शहर नहीं छोड़ सकते, लेकिन वो लगातार 24 घंटे एक असुरक्षा के माहौल में है। वो कब उठा लिए जाए, कब नए मुकदमे उन पर थोप दिए जाए, कब उन्हें सीखों के पीछे, सलाखों के पीछे खड़ा किया जाए, वो किसी को नहीं मालूम। तो ऐसे माहौल में हम लोग अधिवक्ता के रूप में, एक नागरिक के रूप में हम लोग उनके लिए उनसे लड़ते हैं। वैसा भी बताइए कि आपकी रिकॉग्निशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे, आपको रिकॉग्निशन मिली, आपने पॉलिटिकल लाइन में कुछ अचीव करने की कोशिश क्यों नहीं की या की? दरअसल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जिस छात्र संगठन से हम लोग जुड़े रहे और एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता की तरह से काम कर रहे होल टाइमर थे जी, वो एक वामपंथी छात्र संगठन रहा है और आज भी आयशा के नाम से हिंदुस्तान में अपना परचम लहराए हुए है। तो हिंदी क्षेत्र में एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि लेफ्ट पॉलिटिक्स को कैसे आप पॉपुलर करें, और बहुत कठिन भी था। जिस तरह से कॉर्पोरेट का इंटरवेंशन हुआ, जिस तरह से कास्ट और कम्युनल पॉलिटिक्स ने यहाँ जगह बनाई, जिस तरह से राइट रिएक्शनरी फोर्सेस ने हिंदू मुसलमान का एक जो विभाजन खड़ा करके और 92 में बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करके जो पोलराइज पॉलिटिक्स यूपी और नॉर्थ इंडिया और स्टेट्स में किया, उसमें वामपंथ को जिस मजबूती से हमें लड़ना चाहिए था अपने इलाके, अपने इस खित्ते में, शायद हम लोग नहीं लड़ पाए और फिर लगा कि राजनीति में अपनी जगह बहुत अब सीमित है और इस वजह से उस राजनीति को सारी विचारधारा और उसके विचारधारा के सारे कमिटमेंट और उसके सारे सपनों को लेकर ही और लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया होगा कहीं ना कहीं। तो हाँ, बहुत सारे हम बहुत किस्मत वाले लोग हैं जिन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी और अपनी लेफ्ट पार्टी में ही हैं और काम कर रहे हैं। कुछ लोग दूसरी पार्टियों में हैं। लेकिन लेफ्ट पार्टीज का मतलब क्या है? लेफ्ट पॉलिटिक्स का मतलब ये हो गया कि जो एक गरीब के लिए, एक आम आदमी के लिए एक इंसाफ पसंद, एक अमन पसंद, मतलब कार्ल मार्क्स और लेनिन ने जो सपना देखा, जो लेनिन ने रूस की क्रांति की 1917 में, 1949 में माओ सेतुंग ने चीन में एक रिवॉल्यूशन की। तो वो जारशाही के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ, पूंजीशाही के खिलाफ उन्होंने किसानों, मजदूरों को, नौजवानों को इकट्ठा किया और एक ऐसा निजाम कायम किया जो हक, इंसाफ और इंसानियत के बुनियाद पे। ये इतनी कन्विंसिंग इश्यूज है तो ये तो कामयाब हो जाना चाहिए था। कामयाब तो है ही, दुनिया के 2/3 हिस्सों में वो फैला, नहीं इंडिया में, और इंडिया में भी उस हद तक तो एक वामपंथ का प्रयोग न सफल नहीं रहा। लेकिन लेफ्ट फ्रंट के रूप में देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में 23 साल एक सरकार चली, केरल और त्रिपुरा में चली, और एक क्रांतिकारी वामपंथ के रूप में देखा जाए तो बिहार में जो किसान आंदोलन था CPIML के अगुवाई में और अन्य कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों की अगुवाई में, वो बेमिसाल था
और बिहार में जो बिहार की फ्रीडम मूवमेंट की, बिहार के रेवोल्यूशनरी मूवमेंट की परंपरा थी, उसको लेकर वो आगे बढ़ा और एक नए तरह के वामपंथ की तरफ लोगों को आकर्षित किया। आज भी बिहार में जो क्रांतिकारी वामपंथी शक्तियां हैं जिसको रिप्रेजेंट करती है सीपीआई लिबरेशन, वो एक बहुत मजबूत पावर सेंटर के रूप में गरीबों के हक में लड़ने वाली सबसे बड़ी ताकत के रूप में खड़ी है। और वही बिहार के किसानों और नौजवानों और आम आवाम की उम्मीद भी बनी है। तो लेफ्ट पार्टी का फेल्योर इस रूप में नहीं है कि वो विचारधारा गलत साबित हुआ, बल्कि उस विचारधारा को लागू करने के लिए का जो अपरेटस था वो उतना कामयाब नहीं। मतलब मासेज आपके साथ है इस विचारधारा में? आज भी आप देखिए, हिंदुस्तान के लेवल पे जितने भी आंदोलन हुए, आप किसान आंदोलन देख लीजिए, आप नागरिकता आंदोलन देखिए जिसमें खास तौर पर अल्पसंख्यक सपोर्ट था, उसमें सपोर्ट था और अपनी पूरी ताकत से उस आंदोलन में शामिल थे और अपनी पूरी ताकत से उस आंदोलन की में मदद कर रहे थे। इलाहाबाद में देख लीजिए कि खास तौर पर वामपंथी पार्टियों ने इसमें बहुत हिस्सेदारी की थी। सपोर्ट का मतलब कोई सोच अच्छी है, हाँ, मगर और किसान आंदोलन में भी देख लीजिए, वामपंथ से जुड़े जो किसान संगठन थे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के, उन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई। तो वामपंथ तो एक जितने भी जो वंचित समुदाय है, जो शोषित समुदाय है, जो अल्पसंख्यक है, जो समाज के हाशिए पर खड़ा हुआ है, उसको हक दिलाने और इंसाफ दिलाने की विचारधारा सबसे ज्यादा परखी विचारधारा सोशल वर्कर ही रहना चाहते हैं। इसका मतलब है इसमें कोई लीडरशिप प्रॉपर और कन्विंसिंग नहीं रही है। नहीं, बिल्कुल लीडरशिप कन्विंसिंग नहीं है। और दुनिया इस देश के फ्रीडम मूवमेंट में वो जुड़े रहे, भगत सिंह उस विचारधारा से जुड़े रहे हैं, उस वक्त तो थे। उसके बाद भी देखिए, उसके बाद भी तेलंगाना का मूवमेंट हुआ, उसके बाद हिंदुस्तान में इस सिलसिले में अभी क्या देखते हैं आप इसका रोल? और आज इस देश में अगर संविधान बचाने की लड़ाई सही लड़ाई है, आज इस देश में जो हमले हो रहे हैं अल्पसंख्यकों पर, किसानों पर, जो बेरोजगारी का इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते हमारे नौजवान लड़के नहीं लड़कियां, इलाहाबाद में लड़कियां सुसाइड कर रही हॉस्टल में रहने वाली बेरोजगारी के कारण, तो उससे मुक्ति दिलाने के लिए कारगर विचारधारा होगी। रोजगार का मतलब आप सिर्फ सरकारी नौकरी समझते हैं? रोजगार का मतलब हम सरकारी नौकरी भी रखते हैं, और रोजगार का मतलब हम सोचते हैं कि एक ऐसा डेवलपमेंट हो जो डेवलपमेंट विद जॉब हो। आप उस एक डेवलपमेंट तो इनका भी है, जो इस देश के बड़े पूंजीपति घराने हैं, जो फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, 8 लेन सड़कें बना रही, और सब मशीनों के जरिए हो रहा। वहां पे वेल्थ एक्युमुलेशन तो हो रहा है, एक परिवार में, एक घर में, लेकिन वो कहीं से जॉब जनरेट नहीं कर रहा है। नेट इफेक्ट आ रहा है कि वेल्थ सेंट्रलाइज हो रहा है। वेल्थ सेंट्रलाइज हो रहा है, और डेवलपमेंट विदाउट जॉब का कंसेप्ट, कारपोरेट करके डेवलपमेंट का जो बेसिक प्रिंसिपल दिखाई पड़ रहा है, उसमें आम आदमी के जॉब की कोई, एक तबका है जो गरीब से गरीब होता जा रहा है, उसकी क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर खत्म हो रही है। उसको टिकाए रखने के लिए सरकार को कोई किसान विकास निधि है, 5 किलो राशन है, सस्ता वो है, मुफ्त में शौचालय है, मकान है, इस तरह से बाजार की भी को भी बनाए रखने के लिए उनको कैश। पॉलिटिकल पार्टी जितनी है वो सभी की मैनिफेस्टोज में ये राशन, किसी ने राशन देने का एक्सटेंड करने की बात की, किसी ने कहा कि हम गेहूं की बजाय आपको आटा दे देंगे और ज्यादा। नहीं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो थोड़ा डिफरेंट है जी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो सिर्फ मुफ्तखोरी के लिए और सिर्फ राहत और रियायत के लिए नहीं बात करती, वो राइट्स की बात करती है, वो जॉब की बात करती है, वो डिग्निटी की बात करती है, वो सोशल जस्टिस की बात करती है, वो इक्विटेबल जस्टिस की बात करती है कि जो इंसाफ होगा वो नीचे तक आना चाहिए, जो फायदा होगा वो सबको पहुंचना। तो आपको कहना है कि वुमेन्स डिग्निटी का कॉम्प्रिहेंसिव है, और इस देश को के समस्या को समझ के लिखा गया ऐसा लगता है। उसमें मंदिर मस्जिद नहीं है, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं है, उसमें फिरका परस्ती नहीं है, उसमें किसी भी तरह की का सांप्रदायिक या जाति और जंग नहीं।
और डिस्क्रिमिनेशन तो समावेशी है, साफ नहीं है। इंक्लूसिव नहीं है, बिल्कुल है। भारतीय भाजपा जनता पार्टी तो उसी के मैनिफेस्टो आड़ में में मंदिर भी है। नहीं है, मैनिफेस्टो में उसकी ना मंदिर है ना मैनिफेस्टो में मंदिर कोई तो कास्ट क्रीड मंदिर रिलीजन का डिस्क्रिमिनेशन है, वो सब उन्हीं मैनिफेस्टो के ही बदौलत उसी को इंटरप्रेट करके उन्होंने अयोध्या खोला, उसी को इंटरप्रेट करके वो काशी खोले हुए, उसी को इंटरप्रेट करके वो मथुरा, और अब जो है वहाँ वो जो दरगाह है उसमें भी उन्होंने मंदिर एक खोज लिया है। तो मतलब इसका मतलब है कि इस वक्त की जो सिनेरियो चल रहा है इस वक्त, उसमें आपकी लेफ्ट मूवमेंट या लेफ्ट पार्टी या लेफ्ट रखने वाले अकेले नहीं, देखिए अब ज्वाइंट नहीं, कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के साथ नहीं, एक ज्वाइंट फ्रंट है जिसमें कि बराबर की हिस्सेदारी, बराबर की भागीदारी है। और ये ज्वाइंट फ्रंट का जमाना भी है। सारे लाइक माइंडेड लिबरल लेफ्ट नेशनलिस्ट पैट्रियोटिक जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेज हैं सबको एक मंच पे आना है, क्योंकि हमारे खतरे बहुत हमारे खिलाफ बहुत। अमेरिका का साम्राज्यवाद है, वहां पर वो ट्रम्प के आने का खतरा बना, उधर पुतिन का एक चल रहा है। तो पूरे साउथ एशिया में जिस तरह से अमेरिका का हस्तक्षेप हो रहा है, हिंदुस्तान में जो इस तरह के पैट्रियोटिक फोर्सेज हैं सबको एक मंच पे आना चाहिए। उसमें कांग्रेस भी है, समाजवादी भी है, उसमें बसपा भी है, उसमें अन्य रीजनल पार्टियां भी हैं, और लेफ्ट का उसमें एक असरदार भूमिका हो।